ना जाने माँ उन बच्चों को कौन से दूध के पाउडर पिलाई है जो सरकारी नौकरी के तनख्वाह से पेट नहीं भरता और भ्रष्टाचार करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुमार आपके सामने एक अजीबोगरीब कहानी लेकर आया हूँ। उस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा। वह कहानी अपने मध्य प्रदेश की है, अपने देश की है। वह कहानी बहुत चीज आपको सिखाती है। जहाँ राशन कार्ड की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीबों वाली ट्रेन की बोगियां घटती जा रही है। वह कहानी शक्तिपुंज एक्सप्रेस जबलपुर से चलने वाली ट्रेन की कहानी है और उस कहानी में मैं खुद गवाह के रूप में हूँ। और मैं बता दूं कि कल शाम 10:20 पे चलने वाली ट्रेन का मैंने टिकट लिया और जनरल बोगी का टिकट लिया और जनरल बोगी को ढूंढते ढूंढते थक गए और एक जनरल बोगी मिली एक ट्रेन में। उसमें भी इतनी संख्या उस बोगी में थी, पैर धरने के लिए जगह नहीं था। फिर मैं स्लीपर बोगी में चला गया जहाँ काफ़ी सीटें खाली थी और मैं बैठ गया। जब रात को 2 बजे टीटी आता है और टीटी मेरा टिकट देता है तो बोलता है कि आप जनरल बोगी का टिकट कटाए हैं, आपको स्लीपर में बैठने का जुर्माना देना होगा। मैं उस टीटी से यही कहा कि उस जनरल बोगी को में चल के हमें सीट दिला दीजिए। तो बोला कि मैं क्यों दिलाऊं। तो मैं बोला कि आप जान रहे हैं कि उसमें इतनी भीड़ होती है, फिर टिकट क्यों कटते हैं, टिकट इतने ही कटने चाहिए जितने उसमें आ सकें। तो बोलता है कि ये मेरा जवाबदारी नहीं है, आप नियम को तोड़े हैं, आपको जुर्माना भरना होगा। मैंने पूछा कि जो नियम तो सरकार ने तोड़ी है, जो कि सीट से ज़्यादा टिकट जनरल का दे देती है, और उन पे क्या जुर्माना लगेगा। लेकिन वो टीटी का अक्का बक्का हो गया और सिर्फ हमसे यही शब्द पे लड़ता रहा कि नहीं, आपको जुर्माना देना होगा। मैंने अपना कुछ भी परिचय नहीं बताया और मैं पूछा ठीक है जुर्माना तुम्हारा कितना होता है। तो बोलता है कि आपका 400 रुपये का जुर्माना होगा, आपको भरना होगा। यह भ्रष्टाचार आखिर कब तक चलेगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ यह भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, ये लगातार सदियों से भ्रष्टाचार चलते आ रहा है। पर सवाल यह उठता है कि जनता के साथ मोदी जी ने यह भी कहा था कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो वादे याद आते हैं और ये वादे भी भ्रष्टाचार को खत्म करने पर ही सरकार चुनाव लड़ी थी, ये भी वादे याद आते हैं। लेकिन क्या ये वादे इसी तरह जनता को ठगने के लिए रहता है या कुछ राजनीति में परिवर्तन होगा। जनता को अब हर प्रकार से सवाल करने चाहिए, उनके अधिकार जानने चाहिए कि दिन पे दिन बीपीएल कार्डधारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रेन की बोगियां क्यों घटती जा रही है। क्या इससे हम ये जानेंगे कि ट्रेन में सिर्फ 5% गरीब बैठने वाले हैं या और हैं, या उनको सिर्फ लूट का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उस ट्रेन की बोगी में मैं सिर्फ अकेला था, उसमें कई लोगों की संख्या थी जो जनरल बोगी का टिकट कटाए थे और मजबूरी में स्लीपर में जाकर सफर कर रहे थे। आखिर यह दुर्व्यवस्था क्यों बनी, क्यों इस पर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। और ध्यान नहीं देना चाहती तो कहीं न कहीं लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। यही भ्रष्टाचार की वजह से सरकार अब की नजर में आ रही है।